भारत में 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं। बैंकों और आरबीआई कार्यालयों में 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बदलें। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया जाएगा, लेकिन वे 30 सितंबर 2023 तक कानूनी निविदा के रूप में जारी रहेंगे। उस समय संचलन में सभी 500 रुपए और 1000 रुपए बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवंबर 2016 में 2000 रुपए के बैंक नोट को आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश किया गया था। एक बार अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद 2000 रुपए के बैंक नोटों को पेश करने का उद्देश्य पूरा हो गया। इसलिए 2018 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस क्यों लिया जा रहा है? पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता के साथ इस बैंक नोट की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के अधिकांश नोट जारी किए गए थे और 4 से 5 साल के अनुमानित जीवन काल के अंत में हैं। यह भी देखा गया है कि इस मूल्य वर्ग का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। जनता के सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई की एक स्वच्छ नोट नीति भी है। इस नीति के तहत वैसे भी पुराने नोटों को धीरे धीरे चलन से हटा दिया जाता है। यह अब 2000 के नोट के लिए जल्दी से किया जा रहा है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या सामान्य लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, जनता के सदस्य अपने लेन देन के लिए 2000 रुपए के नोटों का उपयोग करना जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि उन्हें 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि अगर जनता के पास 30 सितंबर 2023 के बाद यह बैंक नोट है तो क्या होगा। इसलिए नुकसान से बचने के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि यह नोट 30 सितंबर 2023 तक वैध मुद्रा है। इस तिथि के बाद जनता को इस नोट को बदलने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बैंक जनता अपने पास रखे 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों का क्या करे? जनता 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने के लिए किसी भी बैंक शाखा से संपर्क कर सकती है। 2000 रुपए के नोटों को खातों में जमा करने और बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। विनिमय की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। क्या बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई सीमा है? मौजूदा अपने ग्राहक को जानिए। केवाईसी मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन प्रतिबंधों के बिना बैंक खातों में जमा किया जा सकता है। क्या 2000 रुपए के बैंक नोटों की विनिमय की राशि पर कोई परिचालन सीमा है? जनता एक समय में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोटों का आदान प्रदान कर सकती है। एक गैर खाताधारक भी किसी भी बैंक शाखा में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोटों का आदान प्रदान कर सकता है। क्या व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से 2000 रुपए के नोटों का आदान प्रदान किया जा सकता है? हाँ, एक खाताधारक के लिए प्रतिदिन 4000 रुपए की सीमा तक बीसी के माध्यम से 2000 रुपए के नोटों का विनिमय किया जा सकता है। क्या होगा अगर किसी को व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए नकद में 20,000 रुपए से अधिक की आवश्यकता है? खातों में जमा बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप बिना किसी प्रतिबंध के कोई भी राशि जमा करें और फिर आप पैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 2000 रुपए के नोटों में 1 लाख रुपए हैं तो उन्हें एक्सचेंज न करें। यह संभव नहीं होगा। लेकिन आप पहले अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और फिर उसी पैसे को अपने खाते से तुरंत निकाल सकते हैं। क्या एक्सचेंज सुविधा के लिए कोई शुल्क देना होगा? नहीं, विनिमय सुविधा नि शुल्क प्रदान की जाएगी।
क्या वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए विनिमय और जमा करने की विशेष व्यवस्था होगी? बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपए के नोटों को बदलने जमा करने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों आदि को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए व्यवस्था करें। क्या होगा यदि कोई बैंक 2000 रुपए के बैंकनोट को बदलने जमा करने से मना कर दे? शिकायतकर्ता के मामले में ग्राहक को पहले लिखित में संबंधित बैंक प्रबंधन से संपर्क करना चाहिए। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता प्रतिक्रिया समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (RBIOS) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है। 2021 RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर